कहते हैं दो लोगों की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ले जाता है और कुछ ऐसी ही स्थिति हरियाणा में कांग्रेस की हो गई। कहां तो हुड्डा और शैलजा सीएम के ख्वाब सजाकर बैठे थे और यहां बीजेपी फिर कुर्सी तक पहुंच गई। अब कांग्रेस में हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने की होड़ शुरू हो गई है। ये तो करीब करीब साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा हार की जिम्मेदारी अब एक दूसरे पर डालते दिख रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं, जो बीजेपी एग्जिट पोल में पिछड़ गई थी वो कैसे जीत गई? क्या वाकई इसकी वजह कांग्रेस की गुटबाजी है? दरअसल चुनाव के दौरान ही राज्य में पार्टी के चेहरे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बीच के मतभेद उजागर हो गए थे। दरअसल कुमारी शैलजा हरियाणा में दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा है, साथ ही 5 बार सांसद रह चुकी हैं और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। बात सिर्फ इन दो चेहरों तक ही सीमित नहीं थी। सीएम की रेस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का नाम भी सामने आ रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम के सवाल पर तो ये तक कह दिया था कि ना मैं टायर्ड हूँ और ना मैं रिटायर्ड। उधर कुमारी शैलजा का कहना है कि फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। कई उम्मीदें होती हैं लोगों की, चाहे दलित की बात हो या महिला की हो, हाईकमान को सब पता है। ऐसे में माना जा रहा है कि नेतृत्व को लेकर ये असमंजस की स्थिति ही कांग्रेस की लुटिया डूबने की वजह बनी। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वोटर्स के पास किसका चेहरा लेकर जाए। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस आला कमान को गुटबाजी की खबर नहीं थी। यही वजह है कि राहुल गांधी की एक रैली में जब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा मंच पर मौजूद थे तो दोनों नेताओं के हाथ एक साथ उठाकर मतदाताओं के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि नतीजों से साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश बेअसर रही। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को देखते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तो चुनाव प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा को भाजपा में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। खट्टर ने कहा था कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ है और शैलजा को अपशब्दों का सामना करना पड़ा है। अब वह घर बैठी हैं। यदि शैलजा बीजेपी में आती हैं तो वह उनके स्वागत के लिए तैयार है। अब रुझानों से स्पष्ट है कि कांग्रेस को गुटबाजी भारी पड़ी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव।